We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित फर्जी वोटिंग के आरोपों पर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस याचिका में कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल यानी दुरुपयोग है। याचिका खारिज होते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। कांग्रेस ने जहां इस मामले को गंभीरता से उठाया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन असल में वो झूठ का शोरूम चला रहे हैं। पार्टी ने भी तंज कसा कि राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार मामलों में जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें सरकारी संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जब याचिकाएं आती हैं तो न्यायालय का जो बहुमूल्य समय है इसको नष्ट किया जाता है और यह दुरुपयोग है न्यायिक प्रक्रिया का। अब आप देखिए कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी, और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक तरफ संविधान की, सत्य की और भारत की जनता की सच्चाई की ताकत है, दूसरी तरफ एक अराजकता का विध्वंस करने वाला राहुल गांधी का मॉडल है, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना, जब आरोप का प्रमाण मांगा जाए तो भाग जाना, हलफनामा मांगा जाए तो शपथ पत्र नहीं दूंगा लेकिन झूठ पूरा बोलूंगा शामिल है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर झूठे आरोप लगाते हैं और उनसे जब सबूत मांगे जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। गौरव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, हर जगह अराजकता फैलाता हूं तभी तो राहुल गांधी कहलाता हूं। बीजेपी नेता ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वह याचिका खारिज कर दी जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बोगस वोटिंग का आरोप लगाया था। इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने 95 सीटों पर गड़बड़ी का दावा किया था, जिसे अदालत ने सिरे से नकार दिया। बीजेपी ने कहा कि जनता सच्चाई और ताकत के साथ खड़ी है, जबकि राहुल गांधी अराजकता और झूठ का मॉडल पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना सबूत के ऐसे मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दरअसल राहुल गांधी लंबे समय से वोट चोरी और एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को एकजुट करके इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल के आरोपों पर जवाब दिया था और कहा कि राहुल हलफनामा पेश करें, नहीं तो माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब जनता के बीच यह संदेश गया है कि अदालत बिना सबूत किसी पर भी आरोप को मान्यता नहीं देती। बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र के सवालों को दबाने की कोशिश बता रही है। आने वाले चुनाव में यह मुद्दा जरूर गूंजेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।